नमस्कार। आज की कहानी एक पिता की वेदना, दुख भरी कहानी। उसी के पुत्र की जुबानी। मेरे पिता अब बूढ़े हो चुके थे। अपने ही घर में चलते समय दीवार का सहारा लिया करते थे और इस कारण धीरे धीरे दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान उभरने लगे, छपने लगे। चुपचाप उनकी निर्भरता और कमजोरी की कहानी कहने वाले वो निशान थे कि वो दीवार के सहारे हो गए हैं, दीवार पर निर्भर रहने लगे हैं क्योंकि कमजोर हो गए हैं। ये कहानी बयान करते थे वो निशान। मेरी पत्नी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर शिकायत करती कि दीवारें गंदी हो रही है। एक दिन पिताजी को सिर दर्द था। उन्होंने सिर पर तेल लगाया और चलते हुए दीवार को सहारा दिया, जिससे दीवार का जब सहारा लिया तो सिर थोड़ा टकरा गया, जिससे तेल के दाग भी दीवारों पर लग गए। इस पर मेरी पत्नी ने मुझ पर नाराज़गी जताई तो मैंने भी गुस्से में अपने पिताजी को डांट दिया। कठोर शब्दों में कहा कि वो दीवार को न छुआ करें। पिताजी चुप हो गए। उनकी आंखों में दर्द था। मैं भी शर्मिंदा हुआ, पर क्या करता, कुछ कह नहीं पाया। लेकिन उस दिन के बाद पिताजी ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन संतुलन बिगड़ जाने से वो गिर पड़े। कूल्हे की हड्डी टूट गई। सर्जरी हुई, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया और कुछ ही दिनों में वो हमें छोड़कर चले गए। मेरे दिल में गहरा पछतावा था। मैं उनकी वो नज़रें कभी नहीं भूल पाया, ना ही खुद को माफ़ कर पाया। कुछ समय बाद हमने घर पेंट करवाने के लिए सोचा। पेंटर आए तो मेरा बेटा यानी मेरे पिताजी का पोता, मेरा बेटा जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, दीवार के उन हिस्सों को पेंट नहीं करने देना चाहता था जहां दादाजी के वो निशान थे। पेंटर भी बहुत समझदार और रचनात्मक थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह उन निशानों को नहीं मिटाएंगे, बल्कि उनके चारों ओर सुंदर गोल डिजाइन बना देंगे ताकि वे दीवार की सजावट का हिस्सा बन जाएं। और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे वे निशान हमारे घर की पहचान बन गए। जो भी घर आया, दीवार के उस हिस्से की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया, बिना ये जाने कि उसके पीछे एक कहानी है। समय व्यतीत होता गया, समय बीतता गया। मैं भी अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन चलते समय मुझे भी दीवार का सहारा लेना पड़ा। तभी मुझे याद आया कि मैंने पिताजी से क्या कहा था और मैंने खुद को बिना सहारे चलाने की फिर कोशिश भी की। मेरा बेटा ये सब देख रहा था। वो तुरंत मेरे पास आया और बोला, पापा दीवार का सहारा लीजिए, आप गिर सकते हैं। और फिर मेरी पोती दौड़ कर आई और बोली, दादू आप मेरे कंधे का सहारा लीजिए। तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे।
मेरी आंखों से गंगा और जमुना बह निकली। काश मैंने भी अपने पिताजी के लिए यही किया होता, यही कहा होता जो मेरे बेटे ने और मेरी पोती ने कहा। शायद वो कुछ समय और हमारे साथ रह सकते थे। अगर नहीं तो जितना भी रहते तो कम से कम ये तसल्ली होती हमें कि अपने ही द्वारा बनाए मकान का वो चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने मुझे सोफे पर बिठाया, मेरे पुत्र ने और मेरी पोती ने मुझे सोफे पर बिठाया। फिर मेरी पोती अपनी ड्राइंग बुक लेकर आई। उसने मुझे दिखाया। उसकी टीचर ने उसकी पेंटिंग की बहुत तारीफ की थी। उस तस्वीर में वही दीवार भी थी जिस पर दादाजी के उंगलियों के निशान थे और वहाँ नीचे टिप्पणी की गई थी टीचर के द्वारा। ये लिखा गया था कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने बड़ों से ऐसे ही प्यार करे। तब मैं अपने कमरे में गया जहाँ पिताजी की तस्वीर लगी थी। पिताजी से माफ़ी मांगने लगा और माफ़ी मांगते हुए मैं बहुत रोया। रोते हुए अपने पिताजी की बहुत याद आई। और ये नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन हम सभी बूढ़े होंगे। हम सभी बूढ़े ही तो हो रहे हैं। अगर हमारे घर में अभी बुजुर्ग हैं तो वो हमसे उम्मीद करते हैं। आज वो बुजुर्ग हैं तो हम भी बुजुर्ग होने वाले हैं। उनका ध्यान रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें प्यार कीजिए, आदर कीजिए। अपने बच्चों को यही सबक अपने व्यवहार से सिखाइए। अब ये कहानी किस प्रकार से हम समझते हैं, ये कहानी किसको कितना दिल की गहराई से छू पाएगी, लेकिन अपने मित्रों से भी साझा करने की ज़रूरत है जो अब उम्र के उस दौर में हैं जब पिछली पीढ़ी पीछे छूट रही है। हो सकता है हमने सबने कभी न कभी ऐसी गलतियां की हो, लेकिन आज भी वक्त है। अगर हम सुधरना चाहें तो वक्त सुधरने की हमें मोहलत दे रहा है। नमस्कार।